Hello dear children of class 5. Today I am going to discuss the question answers of the Sultanate period, the first chapter of history, or you may say 8th chapter of your social studies, social science. So it starts from 28, page number 78. It starts from page number 78. This chapter number 8 of your book, the Sultanate period. I have dealt it earlier. Today I am going to discuss question and answers. Okay? You come to page number 83. Yes, you have page number 83 in front of you. Here let's practice A. Set of A questions, match the columns. There are 5 questions, match the following. देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मैच करना है आपको. कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं. देयर इज कॉलम ए एंड कॉलम बी. फर्स्ट इज गिवन इज रजिया सुल्तान. आप देखिए रजिया सुल्तान आप देखेंगे तो आपको पता है शी वॉज ए फीमेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ स्लेव डिनेस्टी. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा, इसमें सी में मिलेगा. एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द, यहाँ फीमेल नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप मानिए इनमें सब में सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थी वो, ये फीमेल थी. शी वॉज फीमेल एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द स्लेव डिनेस्टी. तो फर्स्ट फीमेल जो है ना हमारी इंडिया की, यही थी फर्स्ट फीमेल रूलर रजिया सुल्तान. ये स्लेव डिनेस्टी से ये करती थी. ही बिलोंग टू स्लेव डिनेस्टी. तो ये 1 के साथ सी को मिलाइए और सी के साथ 1 को मिलाइए. 1 सी. नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक. आपने तुगलक डिनेस्टी पढ़ा है तो वही है. उसने एक गलत काम कर दिया था. ही मेड एन फुलिश मिस्टेक, दैट वाज हिज एरर. शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. उस दिन हमने डिस्कस किया दौलताबाद महाराष्ट्र में है, तो कहाँ दिल्ली कहाँ दौलताबाद. फिर दोबारा उसको वापस आना पड़ा. एक इससे बेवकूफ़ी वाला काम हो गया. तो उस किंग का नाम मोहम्मद बिन तुगलक है. ई है तो 2 के साथ ई मैच करिए. शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. थर्ड बाबर. बाबर आपको अच्छी तरह पता है, ये इसने लोदी को, इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था पानीपत के फर्स्ट बैटल में. ये डिफीटेड, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. तो ये बाबर ही फाउंडेड मुगल एम्पायर. तो यहाँ से ख़त्म हो गया था आपका ये जो है ना, ये दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया था 1526 में. 320 साल दिल्ली सल्तनत ने राज किया था. अलग अलग 5 डिनेस्टीज ने राज किया था दिल्ली सल्तनत पे, और फिर बाबर आ गए थे. ये मुगल सल्तनत ने, मुगल एम्पायर इनने स्थापित कर दिया था. ये एक अलग चैप्टर चालू हो गया था. तो बाबर ने लास्ट जो थे रूलर इब्राहिम लोदी थे आपके, ये उसके थे दिल्ली सल्तनत के थे. ये आपको हाँ दिल्ली सल्तनत थे. तो ये आपका ये आ गया आपका. तो ये हो गया आपका 3 बाबर. तो ये जो है 3 के साथ ए में जाएगा और ए 3 में जाएगा. डिफीटेड इब्राहिम लोदी. कुतुबुद्दीन ऐबक. तो ये कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक? ये आपका है ट्रस्टेड स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी. तो आपको पता है मोहम्मद गौरी यहाँ पे लूटपाट करके चला गया था. और इसने किसको छोड़ गया था? एक अपना बहुत वफादार अपना स्लेव नौकर को छोड़ गया था. वहीं से या उसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं या ममलुक डायनेस्टी चालू किया था. तो यहाँ पे छोड़ के गया था. सामान तो ले गया था अपने वहाँ पर. गोर का राजा था मोहम्मद गौरी. ही वॉज किंग ऑफ गोर, दैट इज इन अफगानिस्तान नाउ इट इज. तो मोहम्मद गौरी अपने ट्रस्टेड जो अपना बहुत वफादार था, वो आपका ट्रस्टेड स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक. किसका? मोहम्मद गौरी का. तो ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी जमेगा. ट्रस्टेड स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी. बी आपका कॉलम बी में स्मॉल बी लगा देना 4th में. और 5th है आप
आलम शाह, ये फिर आपका डी रहेगा। लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डिनेस्टी, सैयद डिनेस्टी के बाद लास्ट जो था डिनेस्टी आई थी लोधी डिनेस्टी, लेकिन लोधी से पहले जो सैयद डिनेस्टी के ये आपका लास्ट रूलर था सैयद डिनेस्टी, कौन? आलम शाह। ठीक है, तो सैयद डिनेस्टी लास्ट से पहले वाला था लोधी डिनेस्टी, दिल्ली सल्तनत के लोधी, बिफोर लोधी डिनेस्टी इट केम टू पावर सैयद डिनेस्टी। आलम शाह वाज इट्स लास्ट रूलर। तो 5 को डी से जोड़िए आप, ठीक है, डी को 5 से और 5 को डी से। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? द इवेंट दैट टुक प्लेस अर्लियर दैट शुड बी mentioned first, then afterward, that is in the order. In a order you have to mention the most modern event should be mentioned in the last. तो समझ गए, जो सबसे पहले घटना घटित हुई थी उसको पहले लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, और सबसे रिसेंट जो घटना है वो लास्ट में रखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 सेट है बी में। पहला देखिए रजिया सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक, खिजर खान, इब्राहिम लोधी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारे रूलर थे। तो पहला रूलर कौन था? सबसे शुरू में कौन आया था? आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह मिल जाएगा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे। अब देख लेना, ये आप इसने ही स्टार्ट किया था स्लेव डिनेस्टी या ममलुक डिनेस्टी। उसके बाद आए रजिया सुल्तान, ठीक है, फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आए खिजर खान, और लास्ट में इब्राहिम लोधी, जिसको हराया बाबर ने। ये लास्ट लोधी डिनेस्टी था, ठीक है। और सैयद डिनेस्टी से ये थे खिजर खान थे, और तुगलक डिनेस्टी से मोहम्मद बिन तुगलक थे। और दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान दोनों ही स्लेव डिनेस्टी से थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को आप पढ़ लेना, मिल जाएगा आपको। तो सबसे शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। तो यहाँ ये 1206 से, यहाँ देख सकते हैं 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद उसी में ही रजिया सुल्तान आई थी आपका, इसमें इसी डिनेस्टी में, स्लेव डिनेस्टी में। नेक्स्ट आई यहाँ पर, ये देखिए डिनेस्टी का मामला है। डिनेस्टी का मामला तो पता ही होना चाहिए, कई बार यू हैव रेड द लेसन सेवरल टाइम्स। फर्स्ट यहाँ पे कौन आए थे? आपको ममलुक डिनेस्टी, जिसको हम स्लेव डिनेस्टी भी कहते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड आफ्टर ममलुक के बाद खिलजी डिनेस्टी आए थे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर रूलर थे। फिर आपका थर्ड है तुगलक डिनेस्टी, अभी आपने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डिनेस्टी से थे। फिर आया सैयद डिनेस्टी, ठीक है, जिसके ये लास्ट रूलर आलम खां शाह थे। और लास्ट में आया आपका लोधी डिनेस्टी, उसके बाद से आप ख़त्म हो गया था। आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत वाज डिफीटेड, एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत अकर्ड, एंड मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर इन 1526 आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये है आपका डिनेस्टी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब थर्ड आई यहाँ पे पेज नंबर 84। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स है। इल्तुतमिश बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। द सेकेंड बैटल ऑफ बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, एंड अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। आपको देखिए ये है कि यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था। इल्तुतमिश से पहले इल्तुतमिश फादर थे रजिया सुल्तान के, और कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टिंग का था, और उससे भी पहले ये था सेकंड बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। आपको याद भी होगा, तराइन का बैटल बोलते हैं, जो कि तराइन आजकल थानेसर नाम है उसका। इट इज़ इन हरियाणा नियर बाई कुरुक्षेत्र। तो ये पहला ये हुआ था वहाँ पर। तो फर्स्ट क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। पहले फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान वन। पृथ्वीराज चौहान हमारे यहाँ के राजा थे,
ये बाहर से आए थे, हमारे लोकल राजा थे, चौहान डिनेस्टी के लोकल राजा थे, बहुत वीर थे, लेकिन फर्स्ट में तो जीत गए थे, सेकंड में हार गए थे मोहम्मद गौरी से। और मोहम्मद गौरी यहाँ पे लूटपाट करके सामान ले गए यहाँ से काफ़ी कुछ, अपने गोर प्रदेश से आए थे मोहम्मद गौरी। ही केम फ्रॉम गोर, दैट वाज इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पे वह उसको छोड़ गए कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसी वंश में इल्तुतमिश आए, और फिर आई रजिया सुल्तान। तो देखिए सेकंड, ये फर्स्ट ये होगा आपका द सेकंड बैटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। एंड इन दिस बैटल पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड एंड मोहम्मद गौरी established, rather he did not establish but he left his trusted slave here in Delhi. His name was Qutbuddin Aibak. He founded ममलुक डिनेस्टी और स्लेव डिनेस्टी, तो उसने स्थापना की थी स्लेव डिनेस्टी की। तो अब फिर सेकंड ये हो गया, इल्तुतमिश बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। फर्स्ट तो ये होगा द सेकंड बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, सेकंड होगा इल्तुतमिश बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली, और थर्ड आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली, और फोर्थ जो लास्ट है वो जो कि ख़त्म हो गया था आपका स्लेव, ये आपका दिल्ली सल्तनत, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। तो इस लास्ट में ये घटित हुई थी। तो मोस्ट मॉडर्न घटना को लास्ट में, रिसेंट घटना को लास्ट में रखना है, तो ऐसा आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नेम द 5 डिनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, आपको मिल जाएगा 5 डिनेस्टीज, आपको अभी बताया भी है, आपको मिल ही जाएगा 5 डिनेस्टीज। आप यू हैव टू गो टू पेज नंबर 81 में आप देख रहे हैं ये सारे नेम ऑफ डिनेस्टी दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। ममलुक डिनेस्टी पहला है, फिर खिलजी, देन तुगलक डिनेस्टी, देन सैयद डिनेस्टी, एंड लास्ट वन इज लोधी डिनेस्टी। ये सारा का सारा आपका ये दिल्ली सल्तनत में आता है। ये इट रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1526, 320 साल तक राज किया लगभग इसने, 320-321 साल तक, 321 ईयर्स। तो नाउ दिस लोधी डिनेस्टी, लास्ट वन। You have to remember also one by one. Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid and Lodi. Now second question, draw a timeline of the 5 dynasties. अलग अलग टाइम देना है, कौन सी डिनेस्टी कब से कब तक थी। तो यहाँ आपको ये वहाँ मिल जाएगा, टाइम पीरियड देख रहे हैं यहाँ, तो आप अच्छी तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है स्लेव डिनेस्टी 1206 to 1287, खिलजी डिनेस्टी 1290 to 1320, तुगलक 1320 to 1414, सैयद 1414 to 1451, लोधी 1451 to 1526। तो ये सारा टाइम लाइन हो गया। तो यह गिवन द टाइम लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। नाउ हु वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, तो बड़ा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको पता है। ही वाज द ट्रस्टेड स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी हु बिकेम द फर्स्ट किंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड ही फाउंडेड स्लेव डिनेस्टी। ये आपका आंसर मिलेगा। ये आंसर आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा, यहाँ आ जाइए आप, कुतुबुद्दीन, हु वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ आइए आप, पेज नंबर 80 में आइए। आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन द रूल ऑफ द चौहान्स ओवर दिल्ली एंडेड, मोहम्मद गौरी रिटर्न टू हिज किंगडम, लेफ्ट द अफेयर्स ऑफ दिल्ली टू हिज ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप ये आपका आंसर करेंगे आप, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द ट्रस्टेड स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। ऐबक एंड हिज सक्सेसर्स बिकेम द फर्स्ट रूलर्स ऑफ द न्यू एम्पायर ऑफ इन इंडियन हिस्ट्री कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत। इसी को दिल्ली सल्तनत कहते हैं, जिस कुतुबुद्दीन ऐबक, इट वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। सो नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन शॉर्ट का,
वाई इज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया? तो मेडिवल मतलब मिडल, जो मिडल है आपका, मिडल टाइम जो है मेडिवल इंडिया के मिडल पोर्शन ऑफ हिस्ट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द बैटल ऑफ तराइन विच इज इन विच पृथ्वीराज चौहान was defeated. So India came under foreign rule. They were invaders from other countries. तो दूसरे कंट्रीज के इन्वेडर्स यहाँ पे आने लगे और ये लास्ट था हमारा जो यहाँ देसी जो राजा थे, जो हमारे चौहान डिनेस्टी है राजपूत राजाओं का, यहाँ ख़त्म हो गया क्योंकि वो हार गए थे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और वहाँ से लंबा फिर इनका 320 ईयर्स का चला, इनका रूल चला, बाहर विदेशों का रूल चला। दे केम फ्रॉम अफगानिस्तान, दिस मुगल योर स्लेव डिनेस्टी, दिल्ली सल्तनत विच कंप्राइज ऑफ 5 डिनेस्टीज, 5 वंश काम किया। फिर मुगल आया, ये भी लगभग मोर देन 200 ईयर्स चला। फिर अंग्रेज लोग आए, तो लास्ट कह सकते हैं हमारा इंडियन किंग थे, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो ये आप लिख सकते हैं, द रूल ऑफ चौहान्स ओवर दिल्ली एंडेड। दिस इज द रूल ऑफ चौहान्स ओवर दिल्ली एंडेड एंड आवर कंट्री वाज एक्वायर्ड बाय फॉरेनर्स, ये आप दे सकते हैं। एंड दिल्ली सल्तनत वाज एस्टेब्लिश्ड, ये आप दे सकते हैं। हमारा रूल ख़त्म हो गया देसी राजाओं का और यहाँ विदेशी लोग राज करने लगे और काफ़ी साल तक राज चला उनका। और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लंबी एक लड़ाई लड़ने के बाद। नाउ क्वेश्चन 5 शॉर्ट आंसर सी, व्हाट आर द सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस हैव यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सल्तनत? 5th क्वेश्चन है, सोर्सेज आपको कहाँ मिलेगा? सोर्सेज आपको यहाँ मिलेगा, देख रहे हैं 82 पेज नंबर में 82 में देख लीजिए। यहाँ पर हाउ डू वी नो अबाउट द दिल्ली सल्तनत, यहाँ मिलेगा। वी हैव ऑलरेडी रेड द हिस्टोरियन स्टडी द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, देयर आर मैनी सोर्सेज। तो आप यहाँ से आंसर लिख दीजिए, दीज आर द टू थिंग्स विच फ्रॉम विच वी नो द दिल्ली सल्तनत। दिस इज वन इज टूम ऑफ सिकंदर लोधी, द सुल्तान ऑफ दिल्ली बिटवीन 1489 and 1570। तो ये बताइए आप। दूसरा भी बताइए, टूम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। और एक आप कुतुब मीनार भी बता सकते हैं, ये भी एक दिल्ली सल्तनत का एक पहचान है। इसके अलावा कॉइन्स में मिले हैं, मोनूमेंट्स कॉइन, इससे अलग अलग बुक्स भी मिली है। तो ये सब दिल्ली सल्तनत की पहचान है। तो इन दिस वे वी कैन नो अबाउट दिल्ली सल्तनत। लेकिन ये मैंने आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, 4th वाला ये छूट गया मेरा। वाई इज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, इसको आपका यहाँ मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान का देखिए यहाँ मिलेगा, आप यहाँ पे मिलेगा। आप पेज नंबर 80 में देखिए, ऊपर देखिए। दीज बैटल्स वर फॉट एट तराइन। द फर्स्ट बैटल वाज वन बाय पृथ्वीराज चौहान, हाउएवर ही लॉस्ट द सेकेंड बैटल इन 1192। यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू फेज इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ये भी आप आंसर लगा सकते हो। दिस वी इंडिया द दिल्ली सल्तनत was founded after defeat of Prithviraj Chauhan. It was the end of the rule of Desi king, Chauhan king, and our country came under foreign rule. So I have discussed short questions. Now come to long answer questions. There are 4 questions. Who were Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori? ये तो पता है, महमूद गजनी ने मोहम्मद गोरी ने पहले, बहुत पहले आक्रमण कर दिया था। मोहम्मद गजनी से आए थे। गजनीवास कहाँ गजनी है? और गजनी है अफगानिस्तान। इट इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट अफगानिस्तान। एंड मोहम्मद गौरी हिज रीजन वाज गौर एंड गौर वाज ऑल्सो इन अफगानिस्तान। दोनों इन्वेडर्स थे। इन्वेडर मीन्स अटैक किया था इनने, और इनका काम राज करना नहीं होता, यहाँ से लूट कर ले जाना। आपने पढ़ा भी होगा, मोहम्मद गौरी
अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स, इंडियन कॉन्टिनेंट में 17 बार आक्रमण किया, और सोमनाथ टेम्पल को वहाँ बहुत सोना था, वहाँ लूट के ले गए। और मोहम्मद गौरी ने भी यहाँ पर अटैक किया, हमें राज तो नहीं किया, लेकिन मोहम्मद गौरी अपना ट्रस्टेड स्लेव छोड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। यही है। वाई डिड दे कम टू इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी एक क्वेश्चन है। पेज नंबर 79 में आंसर मिलेगा। दे केम टू लूट इंडिया, दे केम टू प्लंडर इंडिया, आफ्टर प्लंडरिंग इंडिया दे रिटर्न बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस। और वहाँ यहाँ राज करने नहीं आए थे, इंडिया पे राज करना नहीं चाहते, यहाँ से लूट के अपने वहाँ पे समृद्धशाली बनाया अपने देश को। वो देश कौन है? अपनी जगह जहाँ पे इससे आए थे, गजनी एंड गौर। तो मोहम्मद गजनी, महमूद फ्रॉम गजनी एंड मोहम्मद गौरी फ्रॉम गौर, बोथ द रीजन्स आर सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का मैप देख सकते हैं आप, इंडिया के ऊपर मिल जाएगा आपको, नॉर्थ में, वहीं से आए थे लोग। हु वाज बाबर, वाई डिड ही कम टू दिल्ली? देखिए यहाँ बहुत बड़ी आंसर दे रहा है, पेज नंबर 81-82 में आइए। तो बाबर तो आपको पता ही है, बाबर को बुलाया था, बाबर को बुलाया गया था। इब्राहिम लोदी के एक गवर्नर ने धोखा देके बाबर को बुलाया था, और बाबर ने हरा दिया फिर इब्राहिम लोदी को, और ही एस्टैब्लिश मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर हियर 1526 में, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो बाबर वही थे। ये कहाँ से आए थे? समरकंद बोल के जगह है एक, ठीक है, सेंट्रल एशिया में, वहाँ से आए थे। इनको बुलाया गया था, और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे राज किया उन लोगों ने। दे एस्टेब्लिश मुगल किंगडम हियर, तो काफ़ी लंबा इनका राज चला। तो बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर। वाई डिड ही कम टू इंडिया? ही वाज, एक तो यहाँ सोने की चिड़िया उसने सुन रखा था, ही वाज एल्यूर्ड बाई द वेल्थ ऑफ इंडिया, एक तो ये था। फिर उस गवर्नर ने बुलाया था उसको, ही वाज कॉल्ड बाय द गवर्नर ऑफ दिस योर इब्राहिम लोदी। तो यहाँ आपको 81-82 में मिल जाएगा आंसर, 81 में ये मिलेगा। द लास्ट रूलर, लास्ट में देखिए 81 में, डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज इब्राहिम लोदी, वन ऑफ हिज गवर्नर्स। अभी बताया था गवर्नर ने बुलाया था, इनमें से एक गवर्नर था इब्राहिम। उस टाइम बहुत गवर्नर होते थे। इब्राहिम लोदी का एक गवर्नर था जो कि अलग अलग जगह काम करते थे। वो उसने बाबर को इनवाइट किया, ढंग से धोखा दिया उसने लोदी को, चुपचाप उसने बाबर को बुला लिया। ए रूलर फ्रॉम समरकंद, अभी बताया था सेंट्रल एशिया में समरकंद है। बाबर वाज रूलर ऑफ समरकंद टू रिप्लेस इब्राहिम लोदी। बोलो कि आओ इब्राहिम लोदी को भगाओ और तुम राज करो। ये उस गवर्नर ने गलत काम किया था। बाबर वाज ऑलरेडी फेसिंग ए लॉट ऑफ ट्रबल इन हिज किंगडम। बाबर को तो बड़ी दिक्कत आ रही थी अब समरकंद में, एट समरकंद। ऑल्सो द अदर रूलर्स बिफोर हिम, ही वॉज अट्रैक्टेड टू द वेल्थ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ये मैंने जो बताया, तो उसको बड़ी वो टेम्प्ट हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था। ही वॉज टेम्प्टेड, एल्यूड बाय द, लोभ आ गया था, बाय द वेल्थ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इंडिया। तो यहाँ सोने की चिड़िया थी, तो एक लोभ आ गया था, इसलिए उसने ही मार्च टू दिल्ली एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन बैटल ऑफ इन 1526 सेंचुरी। तो जो मैंने बता चुका, फिर उसने आके उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और सारा डिनेस्टी खत्म हो गया, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लास्ट टू डिनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। आपको तो रट गया होगा, लास्ट टू डिनेस्टी आपको पता है सैयद डिनेस्टीज थी, सैयद डिनेस्टी और लोदी डिनेस्टी थी। बस उसके ऊपर थोड़ा सा लिखना है, शॉर्ट में थोड़ा बहुत वर्णन करना है, शॉर्ट नोट बोलते हैं। तो आपको पेज नंबर 81 में मिल जाएगा। 81 में यहाँ देखिए साथ साथ दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख लीजिए। द सैयद एंड लोदी डिनेस्टी, ये लास्ट टू डिनेस्टीज है। थोड़ा सा वर्णन यहाँ से कर लीजिए, ये आप कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ से द फर्स्ट रूलर से लेके लोदी डिनेस्टी तक ये आप लिख लेना है। फोर्थ, वाई डू यू थिंक देयर वॉज ओनली वन फीमेल रूलर इन द दिल्ली सल्तनत। तो ये आप देखिए रजिया सुल्तान थी,
और बाकी नहीं हो पाए क्योंकि शिव, देखिए रज़िया सुल्तान के बारे में कहानी है एक, वो आपको बता देता हूँ। रज़िया सुल्तान के पापा थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक बार वो गए थे बाहर, उनकी दिक्कत आ गई थी, राजपाट छोड़ के वो चले गए थे बाहर कोई लड़ाई रोकने, और दिल्ली को ग्वालियर चले गए थे। हाँ, और इनके कोई लड़का तो था लेकिन वो बढ़िया नहीं था लड़का, तो अपनी बेटी को दे गए, उसका नाम रज़िया सुल्तान था। तो बेटी ने बहुत ढंग से काम संभाला, बहुत अच्छे ढंग से काम संभाला, और जब आए वो बहुत खुश हो गए कि वाह बहुत बढ़िया। तो उसने अपने बेटी को, जब वो उसने छोड़ी गद्दी, तो अपने बेटे को नहीं बनाया, बेटी को राजा बना दिया। शी मेड रज़िया सुल्तान किंग, रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए, और आफ्टर इल्तुतमिश दिस लेडी केम, रज़िया सुल्तान। बहुत ही बोल्ड लेडी थी, बहुत ही इसने अच्छा शासन किया। शी वॉज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो ऑल्सो वेरी बोल्ड लेडी। ये है। तो ये आपको बुक में नहीं मिलेगा आंसर इसका। व्हाट डज इट शो अबाउट द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम? ये हमारी सोसाइटी ऑफ ये शो करता है कि इन दोज डेज फीमेल्स आर गिवन, इफ दे आर कैपेबल, दे आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अगर वो कैपेबल हो, उस टाइम इतना पुराने समय में उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उस सम्मान देकर उसको राजा बनाया गया। ये है। तो आई हैव फिनिश्ड today's chapter number 8, that is of history. Okay, have a nice day.